Hello dear students, welcome back in the part third of acid and base. Dear students, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम टू न्यू कंसेप्ट्स दैट इज लक्स फ्लड कंसेप्ट एंड स्नोविच कंसेप्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो कंसेप्ट है आपके पास दैट इज लक्स फ्लड concept of acid and base. Lux flood concept of acid and base. ठीक है, देखिए ये जो कंसेप्ट था वो टू साइंटिस्ट जो थे लक्स एंड फ्लड उनके थ्रू दिया गया था. लक्स ने जो है वो 1939 के अंदर जो है एक नया कंसेप्ट प्रपोज किया. ठीक है, जिसको फर्दर एक्सटेंड करवाया 1947 के अंदर फ्लड ने. ठीक है, और उस मेथड को हमने क्या बोल दिया, लक्स फ्लड मेथड. ओके, इस मेथड के अकॉर्डिंग इन्होंने डेफिनेशन दी किसकी, एसिड एंड बेस की. इन्होंने क्या की, एसिड एंड बेस की डेफिनेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई. ठीक है, डेफिनेशन में क्या था, डेफिनेशन में क्या था आपके पास, जैसे अब जब हम अरेनियस की बात करते थे तो अरेनियस के केस में क्या बोला जाता था कि कोई भी सब्सटेंस यदि वाटर में डिजोल्व होने पर एस पॉजिटिव देता था तो वो क्या होता था, आपके पास एसिड होता था. ठीक है, और ऐसे ही यदि कोई सब्सटेंस क्या कर देते थे, वाटर में डिजोल्व होने के बाद OH नेगेटिव आयन देता था तो वो बेस था. ठीक है, ऐसे ही लुईस बोलता था कि आपके पास यदि कोई भी सब्सटेंस जो है यदि वो प्रोटॉन डोनर है तो बेस है, एक्सेप्टर है तो एसिड है. सेम इसी तरह से जो आपके पास लक्स फ्लड था कंसेप्ट, उसने क्या किया, उसने यहाँ हाइड्रोजन की बात नहीं की. उसने यहाँ मेनली जो डिस्कशन किया वो डिस्कशन किया ऑक्साइड्स का. किसका डिस्कशन किया, ऑक्साइड का. कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है, O2 नेगेटिव. ओके, तो उन्होंने इसी के बिहाफ पर एसिड और बेस को डिवाइड किया. उन्होंने कहा कि आपके पास कोई भी सब्सटेंसेस जो है, ठीक है, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस यदि क्या कर देता है, O2 नेगेटिव मतलब ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर ले तो वो एसिड है. ठीक है, तो एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस which can accept, which can accept, किसको एक्सेप्ट करना है, इसे एक्सेप्ट करना है एन ऑक्साइड आयन, एन ऑक्साइड आयन. ठीक है, यदि किसी ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है किसी सब्सटेंस के थ्रू तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, आपके पास एसिड कहलाता है. ठीक है, इसी तरह से जो बेस है, बेस की डेफिनेशन क्या दी गई कि एनी सब्सटेंस, any substance which, any substance which can donate, which can donate an oxide ion, an oxide ion. ठीक है, यदि कोई भी सब्सटेंस यदि क्या कर लेता है आपके पास, ध्यान देंगे यहाँ हमें क्या देखा है कि ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट किया गया है. यहाँ ऑक्साइड आयन को क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया है. किसको एक्सेप्ट किया है, ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट किया गया है. इसी तरह से दूसरे केस में क्या किया गया है, ऑक्साइड आयन का ही क्या किया गया है, यूज किया गया है, बट उस केस में ऑक्साइड आयन को डोनेट किया गया है, दे दिया गया है. ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास बेस कहलाता है. जनरली यदि मैं लिखूं एसिड के लिए, ठीक है, यदि मैं यहाँ एसिड के लिए लिखूं तो आप क्या करेंगे, एसिड के लिए आप कह रहे हो कि आपके पास एसिड वो सब्सटेंस है, सपोज ये कोई एसिड है, ये क्या करेगा भाई, आपके पास O2 नेगेटिव आयन को, O2 नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट करके क्या दे देगा, यदि एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या है, ये आपके पास, ये आपको प्रोवाइड कराएगा बेस. ये आपको क्या प्रोवाइड कराता है, बेस. ठीक है, यदि कोई एसिड O2 नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेता है फिर वो क्या बन जाएगा, बेस. ओके, नाउ सेकंड केस आप क्या देखते हो, यदि कोई बेस है, यदि कोई बेस है और उसने क्या किया, उसने O2 नेगेटिव आयन को क्या कर दिया है, O2 नेगेटिव आयन को वहां से डोनेट कर दिया है. ठीक है, वहां से छोड़ दिया है, तो क्या हो गया है, वो बेस अब क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा.
ठीक है। जैसे लिविस ने कहा था कि प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, एसिड होते हैं, ऐसे ही ऑक्साइड एक्सेप्टर क्या होते हैं, एसिड होते हैं। उसने कहा था प्रोटॉन डोनर जो होते हैं वो बेस होते हैं। यहाँ लक्स फ्लड ने कहा कि ऑक्साइड डोनर क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। जब भी कोई एसिड ऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या बन जाता है, आपके पास बेस बन जाता है। जब भी कोई एसिड जो है ऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है तो वो बेस बन जाता है, और जब भी कोई बेस ऑक्साइड को छोड़ देता है तो वो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। ये स्टूडेंट्स एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। पहले हम एक साइड देखेंगे एसिड के एग्जाम्पल्स, ठीक है, और एक साइड हम देखेंगे बेस के एग्जाम्पल, ठीक है। एक साइड एसिड के एग्जाम्पल हम देखेंगे और एक साइड हम देखेंगे बेस के एग्जाम्पल। तो सबसे पहले देखते हैं एसिड का एग्जाम्पल। सपोज कीजिए कि मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, और मैंने उसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, मैंने उसकी रिएक्शन करवा दी O2 नेगेटिव, मतलब मैंने उसको O2 नेगेटिव प्रोवाइड करा दिया। तो SO3 क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करके क्या बना देता है, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो एक्सेप्टर यहाँ पर कौन है, SO3। किसका एक्सेप्टर है, ऑक्साइड का, क्या कहलाएगा, लक्स फ्लड के अकॉर्डिंग क्या कहलाएगा, ये एसिड कहलाएगा, ठीक है, ये एसिड कहलाएगा। और अभी अभी मैंने बताया था जब भी कोई एसिड ऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या बना लेगा, वो बना लेता है आपके पास बेस, वो क्या बना लेता है, बेस फॉर्म कर लेता है, ठीक है। वन मोर एग्जांपल देख लीजिए कि आपके पास क्या है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है। ये क्या करता है, ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद ये फॉर्मेशन करता है किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड की, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई, ठीक है। आपके पास क्या प्रेजेंट था, आपके पास था पहले यहाँ पर कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो किसने एक्सेप्शन शो की है, ठीक है, कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्शन शो कर रहा है यहाँ पर कैल्शियम, तो इट मींस दिस वन इज एन एसिड, क्लियर है। एक्सेप्ट करने वाला ऑक्साइड का एक्सेप्टर क्या है, एसिड है, ओके। और एसिड जब ऑक्साइड एक्सेप्ट कर लेता है तो किसकी फॉर्मेशन कर देता है, वो फॉर्मेशन कर देता है बेस की, ठीक है, ओके। नाउ एक और एग्जांपल देख लीजिए, लाइक आपके पास क्या है, Na पॉजिटिव है, ओके, मैंने उसको क्या दिया, ऑक्साइड दे दिया। Na बहुत खुश हुआ और उसने ऑक्साइड लिया, और ऑक्साइड लेके क्या फॉर्म कर दिया, Na2O, ठीक है, बैलेंस करेंगे 2 हो जाएगा। तो अब यदि मुझसे पूछा जाए कि यहाँ पर एसिड कौन है, बेस कौन है, तो देखिए यहाँ Na पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या कर रहा है, आपके पास ऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर है, ठीक है, एक्सेप्टर है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, ये कहलाएगा एसिड, ठीक है। और जो आपके पास प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ है N2O, एसिड जब भी ऑक्साइड एक्सेप्ट करता है, जो जिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है वो क्या कहलाता है, आपके पास बेस, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से इजीली आप क्या इसको अंडरस्टूड कर सकते हो कि एक्सेप्टर क्या कहलाएंगे, एसिड, किसके एक्सेप्टर, ऑक्साइड के एक्सेप्टर, ठीक है। नाउ बेस का देखते हैं। मैं क्या करूं, इन्हीं रिएक्शन को क्यों ना उल्टा लिखूं, यदि मैं इनको उल्टा लिख दूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, बेस फॉर्म, बेस बता सकते हो आप, लाइक मैं कहूं कैल्शियम ऑक्साइड है मेरे पास, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या देता है आपको, ये देता है आपको कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और साथ ही साथ क्या देगा, ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ यदि मैं देखूं तो ये क्या आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसके अंदर खुद के पास ऑक्सीजन तो थी, देखिए एसिड के अंदर भी ऑक्सीजन हो सकती है ऑलरेडी, जैसे SO3 के अंदर ऑलरेडी पहले ऑक्सीजन थी। हमें ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि क्या वो एक्सेप्ट कर पा रहा है, ठीक है, क्या वो और ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर पा रहा है, यस, वो यदि ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा था तो एसिड था। नाउ यहाँ इस केस में अंदर जब हमने रिएक्शन करके देखी तो आपको क्या दिखाई दिया, कैल्शियम के अंदर से ऑक्साइड जो है चला गया है, इट मींस कैल्शियम ऑक्साइड किसका काम करेगा, डोनर का काम करेगा। और डोनर को मैंने क्या कहा था, डोनर को आपने कहा था बेस, डोनर क्या होते हैं आपके, बेस होते हैं, ठीक है। नाउ यदि कैल्शियम की बात करें यहाँ पर, तो कैल्शियम क्या करेगा, O2 नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा, तो कैल्शियम क्या हो गया है यहाँ पर, एसिड हो गया है। होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल्स देख लेते हैं आपके पास कि क्या गिवन है, PbO, ठीक है, लेड ऑक्साइड गिवन है। इसकी यदि हम क्या देखें, आयोनाइज्ड पार्ट देखें तो आपको क्या मिलता है, ये देता है आयंस Pb2 पॉजिटिव, प्लस में साथ ही साथ देता है ये
O2 नेगेटिव। नाउ फाइंड आउट कर लीजिए। फाइंड आउट करने चले तो हमको क्या मिला, PbO। ये क्या है आपके पास, ये क्या कर रहा है, अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल रहा है और उसको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, बेस। तो PbO क्या है, बेस है। लेकिन देखिए जो Pb है, Pb वो क्या करता है, Pb2 पॉजिटिव ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करके PbO की फॉर्मेशन कर सकता है। क्योंकि जो बीच में मैंने सिंबल यहाँ पर लिखा है वो इक्विलिब्रियम का लिखा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड एज वेल एज जो क्या हो सकती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस वन इज एन एसिड। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास रिएक्शन हुई। एक और एग्जांपल जो हमने लास्ट में लिखी थी उसी को कर लेते हैं। मेरे पास N2O है, ठीक है, इसने क्या किया, N2O ने आपके पास किसकी फॉर्मेशन कर दी, 2 मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव प्लस में क्या दे दिया, O2 नेगेटिव। बस जनरली सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, हमें छाट के दिखाना है कि कहाँ पर आपके पास क्या है, कहाँ आपके पास यहाँ एसिड है और कहाँ बेस है। तो जो आपने सर्कल कर दिया ब्लू सर्कल, ये क्या है आपके पास, N2O क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। साथ ही साथ जो Na पॉजिटिव है वो क्या है आपके पास, एसिड है। ठीक है, तो ये था आपके पास एसिड एंड बेस की एग्जांपल्स अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड मेथड। ये स्टूडेंट्स एसिड एंड बेस के एग्जांपल्स आपने देख लिए हैं। अब हम क्या देखेंगे कि यदि मैं एसिड को किसके साथ रिएक्शन करा दूं, बेस के साथ रिएक्शन कराऊं, तो वो आपको क्या देगा, एसिड और बेस हमेशा क्या देते हैं भाई, सोल्ट देते हैं। ठीक है, क्लियर है ये तो सभी को, ये सभी को पता है कि एसिड और बेस क्या देते हैं, सोल्ट देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एसिड और बेस लेते हैं और उससे देखते हैं कि सोल्ट बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो सब पहले मैंने लिया यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, और उसको मैंने रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, SiO2 के साथ। तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सोल्ट फॉर्म होगा, वो क्या बनेगा, कैल्शियम SiO3। ठीक है, ये है। अब आप यहाँ से मुझे आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि यहाँ एसिड कौन है। यदि मैं बात करूँ कैल्शियम ऑक्साइड की, ठीक है, दिस वन, कि ये आपके पास क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा आपके पास क्या है, SiO2। इनमें से कौन एसिड है लक्स फ्लड मेथड के अकॉर्डिंग और कौन आपके पास बेस है। ठीक है, तो आप ये बताएंगे। तो किसी के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, देखो आप प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, आप प्रोडक्ट के पास गए, आपने क्या देखा, कैल्शियम है, ओके, कैल्शियम के पास पहले क्या था, ऑक्सीजन था। कैल्शियम से यदि मैं यहाँ से ये देखूं तो ये क्या है आपके पास, कैल्शियम, तो कैल्शियम ऑक्साइड तो ये दिखा रहा है कैल्शियम, और SiO2 ने क्या कर लिया है, SiO3। इसका मतलब क्या है भाई, कि यहाँ इस स्टेप के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम जब हुआ तो O2 नेगेटिव क्या हुआ आपके पास, रिलीज हुआ। ठीक है, O2 नेगेटिव क्या हो गया भाई, रिलीज हो गया, या आप उसको बोल सकते हो कि वो क्या हो गया, डोनेट हो गया। किसको डोनेट कर दिया गया, SiO2 को। तभी तो SiO2 के, Si के पास सिर्फ 2 ही तो ऑक्सीजन थे, अब इसने कितने ले लिए, 3 ले लिए। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया O2 नेगेटिव को। एक्सेप्टर और उसके अकॉर्डिंग, डोनोसिटी के अकॉर्डिंग आप क्या बता सकते हो, एसिड बेस बता सकते हो। तो जो डोनर होते हैं वो क्या होते हैं, डोनर आर बेस। ठीक है, तो एक तो आपको मिल गया, डोनर क्या है आपके पास, बेस है। ऐसे ही जो एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, एसिड होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि एसिड और बेस यहाँ पर कौन है। ठीक है, तो मैं जनरली यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, दैट विल बिहेव एज एन बेस। वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक बेस की तरह। और SiO2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है भाई, वो बिहेव कर रहा है एज एन एसिड। क्लियर, ओके, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है SiO2, क्योंकि ये एक ऑक्सीजन को, एक ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो एक ऑक्साइड आयन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं, एक अलग अलग एग्जांपल आपके पास है। लाइक मेरे पास है CO2, और ये किसके साथ रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन करता है आपके पास बेरियम ऑक्साइड। अब प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है आपके पास, प्रोडक्ट फॉर्म होता है आपके पास BaCO3। अब बताइए, आपके पास 2 ही रिएक्टेंट थे, एक CO2 था और दूसरा क्या था, बेरियम ऑक्साइड था। ठीक है, तो प्रोडक्ट को देख के आप इजीली फॉर्म कर बता सकते हैं। यदि मैं प्रोडक्ट को देखूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, CO2 से किस क्या बन गया, CO3।
यही ना, CO2 से तो आपको CO3 दिखाई दे रहा है, लेकिन BaO से क्या दिख रहा है, Ba दिख रहा है। तो इसका मतलब आप इजीली बता सकते हो कहाँ क्या हुआ है आपके पास। यदि आप CO2 से CO3 गए हैं, मतलब क्या हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, एक्सेप्ट ऑक्साइड आयन। और ऑक्साइड आयन जब एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या होता है भाई, आपके पास एसिड होता है। इजी सा है कि वो क्या होगा, आपके पास एसिड होगा, वो क्या होगा, एसिड हो गया। ठीक है। नाउ सेकेंड केस, जब बैरियम के पास से, बैरियम ऑक्साइड से बैरियम की फॉर्मेशन हुई, इसका मतलब इसने क्या कर दिया, डोनर है, ये डोनेट किया है, डोनेट O2 नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, वो बेस है। ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली क्या फाइंड आउट कर रहे हो, एसिड एंड बेस। ओके। तो आप यहाँ से क्या बोल देते हो कि आपके पास CO2 क्या कर रहा है, एक ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये तो हो गया एसिड। और जो BaO है वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ये आपके पास यहाँ पर हो जाता है बेस। वन मोर एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं, दैट इज SO3। आपके पास SO3 है, आपने उसको रिएक्शन किसके साथ करवा दी, लेड ऑक्साइड के साथ, और आपने फॉर्मेशन की PbSO4। ठीक है, ये फॉर्मेशन होती है। आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है, आपके पास गिवन है SO3, गुड हो गया एक, दूसरा क्या है PbO, ठीक है वो भी हो गया, और मेरे पास प्रोडक्ट है। अब देखिए मुझे नहीं पता एसिड कौन है, मुझे ये भी नहीं पता बेस कौन है, मैं तो क्या देखूं, प्रोडक्ट को देखती हूँ। ठीक है। SO3 को देखें तो SO3 का यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। ठीक है। और यदि मैं प्रोडक्ट के अंदर देखूं तो यहाँ पर कितने हैं, 4 है। इसका मतलब इसने तो क्या कर लिया, एडिशन करवा लिया, एडिशन करवा लिया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया है, एक्सेप्ट कौन, ऑक्साइड आयन। यदि ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट हो गया तो वो तो क्या है आपके पास, एसिड है। क्लियर हुआ, SO3 क्या है आपके पास, एसिड है। ठीक है। आप देखिए सेकंड वन क्या है, PbO। ओके, PbO है आपके पास, आपने क्या कहा, PbO से इसने क्या बना दिया, Pb बनाया है, Pb बनाया है। इस मीन्स इसने यहाँ पर क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, किसको डोनेट कर दिया, O2 नेगेटिव को। डोनेट करने के बाद ये क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। क्लियर है। तो आप क्या लिखोगे, PbO क्या है आपके पास, दैट इज ए बेस। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, आपके पास यहाँ पर गिवन है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ओके, उसकी रिएक्शन मैंने करवा दी P2O5 के साथ, P2O5 के साथ रिएक्शन हुई, सोल्ट की फॉर्मेशन होगी आपके पास, और सोल्ट है Na3, नॉट Na2, दिस इज Na3 है यहाँ पर, दिस वन इज Na3 एंड PO4। बैलेंस करेंगे इक्वेशंस को तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, बैलेंस करने के लिए 3 ऑक्सीजन, 3 सोडियम यहाँ हो गए, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 सोडियम हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप बैलेंस कर लेते हो जो भी इक्वेशन है। नाउ मुझे यहाँ पे क्या देखना है, एसिड एंड बेस। चलो देखते हैं, छाट लेते हैं। आपके पास क्या है, सोडियम है, दूसरा आपके पास क्या है, P2O5 है। प्रोडक्ट को देखिए, यदि प्रोडक्ट पे चलें तो P2O5 से यहाँ पर क्या है, फॉस्फोरस के पास जो है 5 ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस के पास 5 ऑक्सीजन है 2 फॉस्फोरस के पास, लेकिन वहां प्रोडक्ट में देखते हो तो 2 फॉस्फोरस के साथ कितने हैं, 8। यहाँ पर कितने हैं आपके पास, 4 2 जा 8, ये 2 और ये 4, 8 है। ठीक है, 8 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये कौन है, ये तो आपके पास एसिड है। क्यों, क्योंकि ये तो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट ऑक्साइड आयन। यहाँ पर कितने थे, यदि मैं ऑक्सीजन देखूं तो यहाँ पर क्या है, 5 है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 4। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 लिखा है, 4 और आगे लिखा है 2, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर 8 है, 4 2 जा 8। ओके, तो ये आपको पता चल गया। नाउ सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है आपके पास, Na2O ऑक्सीजन था इसके पास, लेकिन क्या सोडियम के पास पीछे प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है, नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसने ऑक्साइड आयन डोनेट कर दिया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, डोनेट ऑक्साइड आयन। ठीक है, ऑक्साइड आयन को डोनेट करके ये क्या बन जाएगा आपके पास, इट विल बिकम बेस। और फर्स्ट वन क्या था आपके पास, एसिड। ठीक है, एक एसिड है एक बेस है, यहाँ पे लिख देते हैं इनको। N2O क्या है भी आपके पास, N2O एक बेस है।
N2O क्या है, एक बेस है, और P2O5 क्या है आपके पास, एक एसिड है। ठीक है, तो देखिए हमें एसिड और बेस का पता चल गया। ठीक है, अब जो लक्स फ्लड थे उन्होंने किसके बारे में बताया, उन्होंने बताया एम्फोटेरिक नेचर के बारे में। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब आप सभी को पता है। एम्फोटेरिक का मतलब वो क्या होता है, जो एसिडिक करेक्टर भी दिखाए और कैसे दिखाए, बेसिक करेक्टर भी दिखाए। दोनों तरह के करेक्टर यदि दिखाता है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा आपके पास, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। राइट डाउन कर देते हैं इसकी डेफिनेशंस को। दोज सब्सटेंसेस show a tendency show a tendency to lose as well as gain of oxide। सारा रोल किसका दिखाया, लक्स फ्लड ने सारा रोल दिखाया ऑक्साइड का, सिर्फ ऑक्साइड का। जैसे लुइस बार बार प्रोटॉन को पुकार रहा था, वैसे ही लक्स फ्लड किसको बोलेगा, ऑक्साइड के लिए बार बार बोल रहा है। ठीक है, तो इसने कहा एम्फोटेरिक वो सब्सटेंसेस है जो ऑक्साइड आयन को लूज करने की और गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए कैसे हैं। एग्जाम्पल्स देखिए आपके पास जिंक इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, जिंक, ठीक है, जिंक आयन। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे मैं कहूं कि ZnO जिंक ऑक्साइड है, यदि इसको आयनाइज किया जाए तो ये आपको क्या देगा, ये देता है आपके पास Zn2 पॉजिटिव, और प्लस में साथ में देता है ये आपको यहाँ पर वो साथ पे निकाल देता है O2 नेगेटिव। अब मुझे ये बताइए ZnO यहाँ पर क्या है, ZnO यहाँ पर क्या है, ZnO यहाँ पर क्या है। ओके, तो देखिए ZnO जो है वो क्या कर रहा है, वो तो ऑक्साइड आयन को रिमूव कर रहा है, वो तो डोनेट कर रहा है। इट मीन्स ये क्या है आपके पास, इट इज ए बेस, इट इज ए बेस, ये यहाँ पर एक बेस है। ठीक है, नाउ एग्जांपल देख लेते हैं इस टाइप की रिएक्शंस का, कि लाइक आपके पास क्या है, ZnO है। ओके, जब ये किसके साथ रिएक्शन करती है, ये रिएक्शन करता है S2O7 2 नेगेटिव के साथ, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है ये आपके पास, प्रोडक्ट में फॉर्मेशन कर देता है ZnO से तो फॉर्म कर दे इसने Zn2 पॉजिटिव, प्लस में एक ऑक्सीजन किसको मिल गया, एक ऑक्सीजन सल्फर को मिल गया, तो सल्फर यहाँ पर क्या फॉर्म कर देता है, SO4, 8 हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो आपके पास SO4 2 नेगेटिव। सल्फर के पास 7 क्या थे, 7 ऑक्सीजन थे, अब क्या हो गए हैं आपके पास 4 2 जा 8 हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो आप सीधा कह सकते हो कि भाई ये जो है ना ZnO, ये ZnO तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डोनर की तरह। इसका मतलब ये तो हो गया बेस। ठीक है, और जो S2O4 है वो एक्सेप्टर का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया भाई, बेस, क्योंकि इसने एक ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करके क्या फॉर्म कर लिया, SO4 2 नेगेटिव, तो ये क्या है आपके पास, बेस है। ठीक है, तो ये था आपके पास। एक और एग्जाम्पल हम एम्फोटेरिक का ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो, इसमें जिंक ने किसकी तरह बिहेव किया, बेस की तरह बिहेव किया है। ठीक है, अब क्यों ना इसको एसिडिक की तरह बिहेव करवा के देखा जाए। जो आपके पास ZnO होता है ना, ZnO जिंक ऑक्साइड, यदि उसको हम क्या कर दें, ऑक्साइड आयन दे दें, O2 नेगेटिव दे देते हैं, तो उस केस में ये क्या फॉर्म कर लेता है, ये फॉर्म कर लेता है आपके पास ZnO2 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसने एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो गया, दिस वन, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक्सेप्टर की तरह है, तो एक्सेप्टर है तो ये क्या हो गया आपके पास, ये तो आपके पास हो गया एसिडिक। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया एसिडिक। ऊपर वाला क्या हो गया, बेसिक। देखो ZnO ही है, जिंक ऑक्साइड ही है, एक ही सब्सटेंस है, लेकिन कभी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, और कभी बेस की तरह। ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर ले तो बेस बन गया, लूज कर दिया तो उसने क्या कर दिया, बेस बना दिया। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए, किसके साथ लूज कर सकता है ऑक्साइड आयन को, सॉरी गेन कर सकता है, तो देखिए जिंक ऑक्साइड जब किसके साथ रिएक्शन करे, Na2O के साथ, Na2 ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन करता है Na2ZnO2, Na2ZnO2।
ZnO2। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है भाई, ये जो ZnO था ना, ये जो ZnO था उसने लास्टली क्या फॉर्म किया है, ये यहाँ से देखिए तो ZnO2, एक ऑक्सीजन था पहले, एक ही ऑक्सीजन था, लेकिन अब यहाँ पर कितने कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। तो इसका मतलब इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट करने वाला क्या कहलाएगा, एसिडिक। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं सेकंड पार्ट को देखूं इसी के, तो सेकंड पार्ट में क्या है, Na2O, और उसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया है, और लूज करके वो क्या बन गया है, दिस वन इज बेसिक। ये क्या है अभी आपके पास, बेसिक। Na2O बेसिक है, ZnO क्या है आपके पास, एसिडिक है। ठीक है, तो आपने देखा कि कुछ सब्सटेंसेस जो है वो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो कर सकते हैं, बाय गेनिंग ऑक्साइड आयन और बाय लूजिंग ऑक्साइड आयन। कुछ मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं हम लक्स फ्लड मेथड के, कि जो ये मेथड है आपके पास, दिस मेथड, या आप कह सकते हो लक्स फ्लड मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड, लक्स फ्लड जो मेथड है आपके पास, ये किसके लिए यूजफुल है आपके पास, यूजफुल एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑल्सो। ठीक है, यूजफुल एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑल्सो। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे भी ये क्या है भाई आपके पास यूजफुल होता है, स्पेशली यदि मैं बात करूँ ग्लास इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, लाइक किसके अंदर हो आपके पास, ग्लास इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसमें ग्लास को काफी हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, मोल्ट किया जाता है, या मेटलर्जिकल ऑप्शन जो होते हैं आपके पास ऑपरेशंस में हम इसको यूज करते हैं। फर्दर वन मोर फैक्ट इसके बारे में ये है कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास ऑक्साइड ऑक्साइड ही हो, हम बार बार क्या बोल रहे हैं, O2 नेगेटिव, मतलब बार बार ऑक्साइड का ही हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहता है कि जो कंसेप्ट है लक्स फ्लड का, वो एक्सटेंड किया जा सकता है हैलाइड के लिए भी और सल्फाइड्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकते हैं आपके पास, हैलाइड्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, सल्फाइड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि हैलाइड यदि यूज किया, मतलब ऑक्साइड की जगह हम बोले कि हैलाइड को एक्सेप्ट करे, सल्फाइड्स को एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल बता रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेती हूँ कि हमने यहाँ पर रिएक्शंस करवाई है Al एल्यूमिनियम F3 की, सीधा लिख देते हैं हम यहाँ पर, क्या है आपके पास, एल्यूमिनियम F3। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ कर रहा हूँ, इसकी रिएक्शन मैंने यहाँ पर करा दी सोडियम फ्लोराइड के साथ। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई गई तो इसने फॉर्म किया Na3Al F6। ठीक है, Al F6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 6 है तो 3 जो है हमने फ्लोरीन के लिए लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो Al F3 था ना, अब इसने क्या बना लिया है, 6 बना लिया है। मतलब इसने क्या किया, ऑक्साइड तो नहीं है यहाँ पे कुछ भी कि हम ये कहें कि ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट किया है, इसने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है किसको, फ्लोरीन को। इसने यहाँ पर किसको एक्सेप्ट कर लिया है, इट एक्सेप्ट फ्लोरीन, इट एक्सेप्ट फ्लोरीन, और उसी बेस पे इसको बोला कि ये क्या है आपके पास, एसिडिक है, एसिडिक है। ठीक है, नाउ सेकंड देख लेते हैं, सेकंड पार्ट इसी का है आपके पास, वो क्या है, NaF है। ठीक है, वो क्या है आपके पास, NaF, दिस वन। ओके, ये जो NaF है ये क्या कर रहा है, यहाँ से फ्लोरीन को लूज कर रहा है। इसके पास पहले फ्लोरीन था लेकिन अब इसने लूज कर दिया है। जैसे पहले केसेस में क्या था, ऑक्साइड होता था और ऑक्साइड को लूज कर दिया जाता था, ऐसे इसने क्या कर दिया, फ्लोरीन को लूज कर दिया, डोनर बन गया, ये डोनर बन गया। तो ये क्या है भाई आपके पास, मैं इजिली बता सकती हूँ कि ये आपके पास बेस है। ठीक है, ये इजिली बता सकते हैं कि ये बेस है, और फर्स्ट वन क्या है, एसिड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं दैट व्हाट आर दिस। ठीक है, ये क्या है आपके पास, फर्स्ट वन क्या है, एक्सेप्ट कर रहा है, एसिड है। सेकंड वन क्या है, NaF, ये यहाँ पर बेस है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल यदि मैं सल्फाइड का जिक्र करूं, जैसे मेरे पास लिखा मैंने CS2, CST की रिएक्शन मैंने करवा दी Na2 सल्फाइड के साथ। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है आपके पास Na2CS3, CS3। देखो आपको यहीं से ही पता चल जाएगा कि मैं यदि कहूँ कि यहाँ पर क्या था भाई, फर्स्ट केस ये था CS2, इसने क्या बना लिया, CS3। इसका मतलब एक सल्फाइड ऐड हो गया। ठीक है, एक सल्फाइड ऐड हो गया, मतलब यहाँ जो CS2 था उस बंदे ने क्या किया है, एक सल्फाइड को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है,
सेम केस Na2S है, उसने Na2 फॉर्म कर लिया, मतलब इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया है, इसने एक सल्फाइड को लूज कर दिया है। तो ये जो गेन कर रहा है ये तो क्या हो गया, एसिड, और जो Na2S है, Na2S है दिस वन, ठीक है, ये Na2S क्या कहलाएगा भी, बेस। क्लियर है। तो ये थे आपके पास लक्स फ्लड मेथड। ठीक है, लक्स फ्लड मेथड आपके पास किसके बारे में बताता है, ऑक्साइड्स के एक्सेप्टेंस और डोनेसिटी जो भी होती है उसके बारे में बताता है। लास्टली अब जो एक्सटेंड किया गया है वो हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स के लिए भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट जो आपके पास कंसेप्ट है दैट इज स्नोविच कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, अब हम करेंगे स्नोविच कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, पीछे जो लक्स फ्लड मेथड था उसके बाद हम कर रहे हैं स्नोविच कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए जो स्नोविच कंसेप्ट था ना, इसने आरेनियस, ठीक है, लॉवेरी ब्रांस्टीड और जो लुईस का एसिड बेस कंसेप्ट था, उन तीनों को कंसिडर करते हुए एसिड और बेस की एक न्यू डेफिनेशन जो है सभी को प्रोवाइड की। और उसने क्या कहा कि आपके पास एसिड कौन होंगे और बेसिक कौन होंगे। ठीक है, उसने आपको एसिड और बेस के बारे में बताया। ठीक है, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एसिड एंड सेकेंड साइड वी राइट हियर बेस। नाउ देखिए, एसिड के लिए उन्होंने कहा कि एसिड आपके पास कौन से सब्सटेंसेस होंगे, वो सब्सटेंसेस जो बेस के साथ रिएक्ट करे। ऑब्वियसली सी बात है भाई, इसमें कुछ नया नहीं कहा, क्योंकि सारे एसिड क्या कर रहे थे, बेस के साथ रिएक्ट कर रहे थे। तो रिएक्ट विद बेस, ठीक है, क्या करे, बेस के साथ रिएक्ट करे। देन उन्होंने सेकंड कहा कि गिव अप कैटायंस, गिव अप कैटायंस, क्या दे दे, कैटायंस दे। ठीक है, जैसे जब हम उसके अंदर बात करते थे अरेनियस के अंदर, तो वो क्या बोलता था, H पॉजिटिव आयन दे। तो इसने भी क्या कहा कि भाई क्या दे, कैटायंस वहां आपको दे सॉल्यूशन के अंदर, तो एसिड है। थर्ड इन्होंने कहा कि एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट किसको, एनायंस को, एक्सेप्ट एनियंस को, ये क्या कर ले, एक्सेप्ट करे, या कहें कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो एसिड होते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से उन्होंने बेस के लिए दिया। बेस के लिए उन्होंने डेफिनेशंस के लिए बोल दिया कि जो बेस हो रहेगा वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। तो कहा पहला रिएक्ट विद एसिड, यस, क्या बोला, रिएक्ट विद एसिड। ओके, सेकंड उन्होंने कहा कि ये क्या करेंगे, जैसे एसिड कटायन दे रहे हैं वैसे ही ये क्या देंगे आपके पास, गिव अप एनियंस। ठीक है, ये क्या देंगे, अनायंस जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, थर्ड जो है आपके पास दैट इज कि ये तो एक्सेप्ट कर रहे थे अनायंस को, तो ये क्या करते हैं, इन्होंने अनायन को गिव अप कर दिया। या हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करेंगे, कंबाइन विद कैटायंस, और कंबाइन विद कैटायंस, या आप ये बोल सकते हो एसिड के साथ जो रिएक्शन कर ले वो क्या है, बेस है। ठीक है, तो ये जो है बेसिक बातें उन्होंने बताई। क्या क्या बातें बोली, फर्स्ट उन्होंने बोला कि कोई भी एसिड, कोई भी सब्सटेंस एसिड कब होगा, यदि वो बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है। कोई भी सब्सटेंस एसिड कब होगा, यदि वो कैटायन दे देता है। कोई भी सब्सटेंस आपके पास एसिड कब होगा, यदि वो आपके पास एनायंस एक्सेप्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने बेस के बारे में बोला कि बेस क्या होंगे, जो आपके पास एसिड के साथ रिएक्शन करें, जो एनायंस जो है सॉल्यूशन के अंदर दे दें, जो कंबाइन कर जाए कैटायन के साथ, वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास एसिड एंड बेस। ओके, नाउ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखेंगे। यस, देखिए एग्जांपल्स आपके पास है। फर्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ कि आपके पास क्या दिया है, SO3 गिवन है और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, Na2O के साथ की हुई है, Na2O के साथ की हुई है। और ये आपको प्रोडक्ट फॉर्म करके देता है। जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है वो क्या है आपके पास, Na2, ठीक है, देन आपके पास क्या है, SO4, ये उन्होंने प्रोडक्ट फॉर्म किया। ठीक है, तो आपको पता है एसिड है, एक बेस है, और लास्टली आपको क्या मिला, सॉल्ट। तो मेरे को सॉल्ट तो पता चल गया कि ये सॉल्ट है, लेकिन इसमें से एसिड बेस कौन है वो मुझे यहाँ डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए जो स्नोविस था उसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मुझे देखना है कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, कौन एनायंस दे सकता है, कौन कैटायंस दे सकता है। ठीक है, कौन कैटायन को एक्सेप्ट करेगा, कौन एनायन को एक्सेप्ट करेगा, वो सारी चीजें मुझे यहाँ देखनी है। ठीक है, इसमें क्योंकि मुझे ये नहीं पता एसिड कौन है, बेस कौन है, तो मैं ये नहीं
कह सकती कि एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, मुझे उसका नहीं पता कि एसिड कौन है और बेस कौन है, तो मुझे उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, जो Na2 है, Na2O है, इसने आपके पास क्या फॉर्मेशन की है, Na2O ने यहाँ फॉर्मेशन की है Na2 की। ठीक है, सिमिलरली यदि मैं देखूं SO3 ने क्या किया है भी आपके पास, SO3 ने जो है यहाँ पर एक ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, Na2O ऑक्सीजन का लॉस भी क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना। SO3 एक ऑक्सीजन का गेन करना क्या कहलाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, हमने क्या बोला है, स्नोविस ने सभी पीछे के कंसेप्ट को एडअप करके एक नया कंसेप्ट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि Na2O क्या है आपके पास, Na2O जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, ऑक्साइड आयन, सॉरी नॉट ऑक्सीजन, ये क्या कर रहा है, ऑक्साइड आयन डोनेट कर रहा है। ठीक है, ऑक्साइड आयन को डोनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डोनर है। और डोनर हमेशा यहाँ पे क्या है, बेस ही तो है। डोनर क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर Na2O है, ये तो क्या हो गया आपके पास, बेस हो गया। ठीक है, अब SO3 क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है एक ऑक्सीजन को, 3 से क्या बना रहा है, 4 ऑक्सीजन। तो एक्सेप्ट करने वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी तो एसिड होते हैं, या ऑक्साइड एक्सेप्टर। तो यहाँ पर तो क्या हुआ है, ऑक्साइड का एक्सेप्टेंस हुआ है, ऑक्साइड एक्सेप्ट हुई है। यदि ऑक्साइड एक्सेप्ट ये हुई है, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर A4 एसिड है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, एसिड SO3 है, बेस क्या है, Na2O है, सोल्ट की फॉर्मेशन हुई है। हमने कैसे जस्टिफाई किया, हमने जस्टिफाई किया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्साइड आयंस का एक्सेप्टेंस एंड डोनेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, लाइक मैं कहूँ कि FeCN2 गिवन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी 4 मोल्स ऑफ KCN के साथ। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में ये आपको देता है यहाँ पर K4, दिस इज K4। ठीक है, एंड ब्रैकेटेड पार्ट आपके पास क्या है, FeCN, एंड आपके पास क्या बन जाता है, 6। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। मैं इसको यहाँ पे रेड से कलर डोनेट करती हूँ ताकि आपको पता रहे, 4KCN। ओके, नाउ देखिए आपके पास कितने CN थे आयरन के पास। यदि मैंने फर्स्ट केस को देखा तो यहाँ इस फर्स्ट केस के अंदर आपके पास दिस वन, इस फर्स्ट केस के अंदर आपके पास 2 जो है साइनाइड है। लेकिन जैसे ही हम आयरन को देखते हैं प्रोडक्ट के अंदर, सॉल्ट जो फॉर्म हुआ, तो उसके अंदर तो कितने साइनाइड है, 6 साइनाइड है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर साइनाइड का क्या हुआ है, साइनाइड का एक्सेप्टेंस हुआ है। एक्सेप्टेंस मतलब आप कह सकते हो कि नेगेटिव आयन, अनायन, एनायन का एक्सेप्टेंस क्या होता है, एसिड। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर रहे हो, आपके पास क्या है, 4KCN है, और वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, ओनली K4 की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं आपके पास भाई, उन्होंने CN को यहाँ से रिलीज कर दिया। रिलीज करने वाला क्या कहलाएगा आपके पास, बेस कहलाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो इसको तो यहाँ लिख ही देती हूँ। यहाँ मैंने लिखा कि फर्स्ट वन क्या है भाई आपके पास, एसिड है, और सेकेंड वन क्या है, बेस है। मेरा भी किस बिहाफ पे मैंने ऐसे बोला कि फर्स्ट यहाँ पे मैं इसको डोनेट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे FeCN2 क्या करता है आपके पास, FeCN2 एनायन को एक्सेप्ट एनायन के, कौन सा एनायन, एक्सेप्ट CN नेगेटिव एनायन। एनायन को एक्सेप्ट किया है, 2 थे उससे 6 हो गए, तो मतलब एक्सेप्ट ही किया है ना। अब सेकंड वन क्या है आपके पास, सेकंड वन आपके पास क्या है, KCN है। ठीक है, KCN से K4 बनाया, तो यहाँ पे क्या हो गया अभी आपके पास, डोनेशन हुआ है किसका, एनायन का। तो आप क्या कर सकते हो, लॉस ऑफ एनायंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ एनायन। ठीक है, एनायन या वी कैन से यहाँ पे किसका लॉस हुआ है, CN नेगेटिव का। ठीक है, तो ये क्या हो गया अभी आपके पास, ये तो हो जाएगा आपके पास बेस, और फर्स्ट वन आपके पास क्या हो जाता है, फर्स्ट वन आपके पास हो जाता है एसिड। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है SBS5। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई है किसके साथ, NH4 होल ट्वाइस एंड सल्फर।
ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्या देता है, ये प्रोवाइड कराता है आपको एक कॉमन साल्ट, और सॉल्ट क्या होगा आपके पास, दिस वन इज हियर NH4, नॉट हियर लाइक दिस, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे NH4, NH4 लिखा, उसकी होल थ्राइस, देन आपके पास मिलता है SbS4, ठीक है। बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, तो आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पर 3 आएगा, और वो उसको 2 3 6 करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ देखिए ये हो गया। अब इस केस में आपके पास एसिड बेस को कैसे देखेंगे, हमारे पास सोल्ट है NH4 3 SbS4, ठीक है। तो पहले हम किसको देखते हैं, SbS5। इसके अंदर हम यदि यहाँ से प्रोडक्ट में गए, तो आपने क्या देखा, जब आप प्रोडक्ट में गए तो आपके पास क्या था, यहाँ रिएक्टेंट के अंदर 5 सल्फर है, प्रोडक्ट के अंदर कितने सल्फर है, प्रोडक्ट के अंदर 8 सल्फर है। इसका मतलब भाई यहाँ से यहाँ गए हैं तो क्या हो गए, सल्फर इंक्रीज हो गए, इंक्रीज हुए तो मतलब गेन कर लिया, किसका गेन किया, गेन ऑफ S2 नेगेटिव। सल्फर जो होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। सल्फर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो सारे ग्रुप्स के ऊपर भी क्या होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि गेन कर लिया गया है 2 नेगेटिव आयंस का, मतलब एनायन का गेन कर लिया गया है, एनियंस का एक्सेप्टेंस हुआ है, एक्सेप्ट हुआ गया। यदि एक्सेप्ट होता है तो क्या होता है, वो आपके पास एसिड होता है, ठीक है। नाउ सेकंड देख लेते हैं, सेकंड पार्ट क्या बचता है आपके पास, सेकंड पार्ट में बचता है आपके पास NH4S, और NH4S क्या दे रहा है आपके पास, NH4 थ्राइस। तो यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से आपने ये देखा कि यहाँ तो क्या हो रहा है आपके पास भाई, जो सल्फर है वो रिमूव हो रही है, S2 नेगेटिव यहाँ से डोनेट की जा रही है, डोनेट की जा रही है। तो डोनर जो होता है वो क्या होता है आपके पास, वो क्या होता है, बेस। तो NH4 वाला तो क्या है आपके पास, बेस है, और SbS5 वाला क्या है आपके पास, एसिड होता है, ठीक है। ये था आपके पास। एक और एग्जांपल हम इसी केस में देख लेते हैं, इजी सा एग्जांपल है, Cl2 है, ठीक है, 2K के साथ रिएक्शन करता है और फॉर्मेशन कर देता है 2KCl, ठीक है। तो इस केस में देखिए जो आपके पास यहाँ पर पोटाशियम है, पोटाशियम क्या करता है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना मतलब दूसरे का रिडक्शन करवाना, तो रिडक्शन करवाने वाले को क्या बोलते हो आप, रिड्यूसिंग एजेंट। तो पोटाशियम क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। एज इट इज यदि मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या कर रहा है अभी आपके पास, गेन इलेक्ट्रॉन्स। यदि गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स तो उससे क्या हो जाता है, Cl2 किसकी तरह बिहेव करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो एक क्या कर रहा है आपके पास, जो पोटाशियम है वो गेन कर रहा है, मतलब इसने एनोयंस को एक्सेप्ट कर लिया, इसने एनायन को एक्सेप्ट किया है। तो ये क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास, एसिड है, ठीक है। सॉरी के 2 के पॉजिटिव जो है उसने क्या किया है आपके पास, लूज किया है। लूज करने वाला मतलब डोनर होता है, ठीक है, लूज करना मतलब दे देना, ठीक है। तो ये तो क्या है आपके पास, डोनर है, तो ये क्या हो गया आपके पास, बेस हो गया। लेकिन Cl2 जो है आपके पास वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, किसकी तरह है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपके पास, Cl2 एसिड हो जाएगा, ठीक है। होप आपको जो है स्नोविच कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस समझ में आया होगा, क्योंकि इसके केस में उसने बोला है एसिड वो सब्सटेंसेस होंगे जो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, कटायंस देंगे आपको और एक्सेप्ट कर लेते हैं एनायंस को, ठीक है। और इसी तरह से बेस क्या होते हैं, जो कि आपके पास रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और एनायंस देते हैं, और कंबाइन किसके साथ हो जाते हैं, कटायंस के साथ। तो ये था स्नोविच कंसेप्ट। ये स्टूडेंट समराइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं लक्स फ्लड मेथड, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था लक्स फ्लड मेथड। ओके, लक्स फ्लड मेथड के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि आपके पास एसिड कौन है, ठीक है, हु इज एसिड, एसिड की तरह बिहेव कौन करेगा, और जो है दूसरा क्या है आपके पास, बेस, ठीक है, दूसरा क्या है, बेस की तरह बिहेव कौन करेगा, एसिड की तरह बिहेव कौन करेगा, और दूसरा क्या है, बेस की तरह बिहेव कौन करेगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए एसिड की तरह बिहेव करने के लिए बोला गया था विच एक्सेप्ट एन ऑक्साइड, एक्सेप्ट एन ऑक्साइड, जो किसी ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, ऑक्साइड आयन,
तो वो क्या होते हैं आपके पास, वो होते हैं एसिड। ठीक है, बेस के अंदर क्या था भाई, बेस के अंदर ये था कि जो क्या कर देते हैं आपके पास, जो डोनेट कर देते हैं, डोनेट एन ऑक्साइड आयन। ठीक है, O2 नेगेटिव को जो क्या कर दे, डोनेट कर दे, वो बेस होता था। ठीक है, इसी तरह से हमने जो दूसरा मेथड देखा था, वो दूसरा मेथड क्या देखा है आपने, आपने देखा है स्नोविच मेथड। ठीक है, स्नोविच मेथड, यू हैव सीन दैट स्नोविच मेथड, स्नोविच मेथड। ओके, तो स्नोविच मेथड के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि एसिड कौन रहेगा और बेसिक कौन रहेगा। ठीक है, तो एसिड कौन था, एसिड यहाँ पर एसिड की कंडीशन के लिए ये जरूरी था कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास फर्स्ट थिंग कि रिएक्ट करना चाहिए बेस के साथ। ठीक है, रिएक्ट विद बेस, रिएक्ट विद बेस। सेकंड कंडीशंस वहां पर थी, क्या होना चाहिए, गिव अप कैटायन, गिव कैटायन, जो कैटायन आपको दे। और थर्ड क्या था भी, एक्सेप्ट एनायन, एक्सेप्ट एनायन, जो एनायन को एक्सेप्ट करे। ठीक है, वो क्या थे आपके पास, एसिड थे। इसी तरह से जो बेस थे, बेस क्या थे भाई, बेस यहाँ पर थे जो क्या करे, रिएक्ट विद एसिड, जो रिएक्ट करे किसके साथ, एसिड के साथ। वेरी गुड। नाउ सेकंड जो था इसके अंदर क्या था, इसके अंदर कैटायन दिया जाता था, ये क्या देगा आपको, गिव अप एनायन। ठीक है, और ये क्या कर देता था, कॉम्बिनेशन किसके साथ दिखाता था, कैटायन के साथ, जुड़ जाता था कैटायन के साथ। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए मैंने क्या बताया था, जो ब्लैक स्प्लड मेथड था उसके अंदर बताया था कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के बिहेवियर शो करते हैं, और उन सब्सटेंसेस को आप बोलते थे एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। ठीक है, उन सब्सटेंसेस को आप क्या बोलते थे, आप उस सब्सटेंसेस को बोलते थे एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बोलते थे जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर, या एम्फोपेटिक भी बोलते थे, प्रोटिक भी बोलते थे, जो क्या दिखाते थे, एसिड और बेसिक दोनों टाइप का बिहेवियर। यस स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने मेथड पढ़े हैं एक बार उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो उससे पहले हमने मेथड पढ़ा था लुईस कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट। देखिए जो लुईस कंसेप्ट है ये मेनली बेस्ड होता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। जैसे आपने पढ़ा है लुईस डॉट मेथड, लुईस डॉट मेथड के अंदर आप क्या करते थे, लुईस डॉट मेथड के अंदर आप जो है ना इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, लुईस ने डॉट के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन किया था, तो आप लुईस से याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन्स। लुईस ने इलेक्ट्रॉन को जो है उसके एक्सचेंज को रिलेटेड एसिड और बेस की डेफिनेशन दी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो एसिड है, ठीक है, एसिड जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, विच कैन, विच कैन, इसमें क्या होगा आपके पास, जो एक्सेप्ट कर सके, विच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या हो जाएंगे, एसिड। ओके, और इसी तरह से जो आपके पास बेस है, ठीक है, बेस आपके पास क्या रहेंगे, जो क्या कर देंगे भाई, जो डोनेट कर देंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो हम इसको क्या लिखेंगे, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे वो बेस होगा अकॉर्डिंग टू लुईस। लुईस कंसेप्ट मेथड बेस्ड था इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज पर। उससे पहले जो मेथड था दैट इज ब्राउनस्टीड लोवेरी कंसेप्ट, ब्राउनस्टीड लोवेरी कंसेप्ट। ठीक है, तो इसने जो मेनली बात बताई वो किसके लिए बताई, प्रोटॉन के लिए। इसने वर्ड यूज किया प्रोटॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं बात करूं एसिड के लिए, ठीक है, सबसे पहले किसके लिए बात करूं, एसिड के लिए। तो एसिड कौन होंगे भाई, विच कैन, जो आपके पास क्या कर सके, विच कैन डोनेट प्रोटॉन। ठीक है, जो प्रोटॉन दे दे। ठीक है, विच कैन डोनेट
प्रोटॉन, जो प्रोटॉन दे दे वो क्या होंगे आपके पास, एसिड होंगे। सेम इसी तरह से आपके पास बेस होंगे, क्या होंगे, बेस होंगे। तो बेस क्या होंगे भी आपके पास, विच कैन एक्सेप्ट, प्रोटॉन, प्रोटॉन भी बोल सकते हो आप, या आप क्या बोल सकते हो, H पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह से आप क्या बोल सकते हो, एसिडिक केस में प्रोटॉन को H पॉजिटिव। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड लॉवेरी कंसेप्ट बेस किसके ऊपर है बेटा, वो बेस्ड है आपके पास प्रोटॉन के एक्सचेंज के ऊपर। और सबसे पहला मेथड जो हमने सबसे पहले किया था दैट इज अरेनियस कंसेप्ट। ठीक है, अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, ये जो मेथड था वो किसके ऊपर डिपेंड था, वो कहता था कि आपके पास क्या होना चाहिए, इसने एक्वस सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। ठीक है, सबसे पहले एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव के एक्सचेंज के बारे में बताया। ठीक है, तो सबसे पहले कर लेते हैं हम किसको, एसिड को इसके अंदर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या करे भाई, डिजोल्व हो जाए। ठीक है, और डिजोल्व होकर क्या दे दे, H पॉजिटिव आयंस दे दे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विच कंटेन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कंटेन करते हो, एंड ऑन डिजोल्विंग in water gives H पॉजिटिव आयन। ठीक है, H पॉजिटिव आयन दे दे वो क्या होंगे आपके पास, एसिड रहेंगे। सेम इसी तरह से बेस आया था, और बेस ने क्या बोला आपके पास, बेस ने कहा विच कंटेन हाइड्रोक्सल आयन, विच कंटेन OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सल आयन, और क्या करे आपके पास, ऑन डिजोल्विंग इन वाटर, H2O मैंने लिख दिया, क्या देंगे आपके पास ये OH नेगेटिव आयन यदि दे दें तो वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपने जो है लक्स फ्लड मेथड्स को और स्नोविच मेथड को डिटेल स्टडी किया है, साथ ही साथ हमने समरी की है जो भी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर एसिड बेस से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट किए हैं। ये स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो है लक्स फ्लड मेथड एज वेल एज स्नोविच मेथड इजीली समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, बी सेफ, स्टे होम एंड कीप स्टडिंग विद एरिगार्ड। थैंक यू वेरी मच।